So welcome back to all of you. आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 and the question number 16 is what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given. ठीक है, क्यूबॉइड में क्या होता है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. ठीक, सो हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है, मतलब पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालनी है. एग्जैक्ट लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तो निकल नहीं पाएगी, पॉसिबल मतलब लगभग वैसे का वैसा होना चाहिए, कुछ एक्सप्रेशन हमें इसकी निकालनी है. ठीक, सो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की. तो वॉल्यूम इसका ये हुआ, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट किस में से निकलेगी, इसी में से निकलेगी. इसमें से किस तरीके से निकलेगी वो आप देखिए. दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 12x. वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो वॉल्यूम ये दिया हुआ है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें इसमें से फाइंड आउट करनी. देखिए सबसे पहले देखते हैं, अगर इसमें भी x है और इसमें भी x है तो x को हम कॉमन ले सकते हैं. और 3 की टेबल में आता है 3 1 और 3, तो 3 की टेबल में 12 भी आता है, 3 4 और 12. 3 और x को हम लेते हैं कॉमन, 3 और x को हमने लिया कॉमन. देखो 3x इंटू एक्स, ब्रैकेट का मतलब इंटू 3x इंटू एक्स होगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे होगा माइनस 3x इंटू 4, 3x इंटू 4 आ गया 12x. अब देखो यहाँ पे 3 हो गया एक नंबर, x होगा दूसरा वाला नंबर और x माइनस 4 हो गया तीसरा वाला. इसके फैक्टर्स निकल. ठीक है, तो ये हो गया लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, या ये लेंथ ये ब्रेड्थ ये हाइट, या ये लेंथ ये ब्रेड्थ ये हाइट, या ये लेंथ ये ब्रेड्थ ये हाइट, कोई भी हो सकता है. आंसर इसका ये आ गया फाइनली. ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेकंड पार्ट. इस सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ये दिया हुआ है, और लेकिन इसको जब मैं देख पा रहा हूँ, देखिए 12ky स्क्वायर प्लस 8ky और माइनस 20, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, राइट. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है, x स्क्वायर bx और लास्ट पे c. लास्ट वाला टर्म क्या होता है, उसमें एक नंबर कोई ना कोई एक कांस्टेंट होता है, बट इसके साथ में 20 के साथ में की है. तो ये जो की है ना, ये वेरिएबल हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट हो गया वो अकेला एक नंबर होता है. तो इसको हम एज वेरिएबल हम कंसिडर फिर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम इसको वेरिएबल, फिर ये वेरिएबल नंबर है, जैसे ये वाला वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल है, फिर ये भी वेरिएबल है. बट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है, एक नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो उसके हिसाब से ये जो की है ना, ये क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है. ठीक, सो हम इसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, हमें इसमें से क्या निकालना है, ये वॉल्यूम दिया, हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k. देखो एक तो इस सब में क्या दिख रहा है मुझे, k है, इसमें भी k है, तो k आ गया बाहर. और इसमें क्या आ सकता है, देखो ये 3 की टेबल में आ रहा है 3 4 और 12, ये 3 2 और 6 3 3 नहीं आ रहा है, 3 6 और 18 3 7 और 21 नहीं आ रहा है. 4 के टेबल में देखो 4 3 और 12, 4 2 और 8, 4 5 और 20, तो ये 4 के टेबल में भी आ रहा है और k बीच में कॉमन आ रहा है. तो 4k को हम क्या लेंगे, इसमें एज कॉमन लेंगे. 4k को हम लेते हैं कॉमन, 4k को हमने लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, देखो 4k इंटू, देखो 4k, देखो 4 इंटू 3 होगा 12, साथ में ये आगे की, बट साथ में क्या वाई स्क्वायर भी है, ये वाई स्क्वायर भी हमने लिया इसके साथ. 4 3 और 12 k इंटू वाई स्क्वायर आगे k वाई स्क्वायर. क्लियर हो गया. तो उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस, एंड 4 2 आर, देखो 4 2 और 8, साथ में ये वाला की और ये y पेंडिंग है, तो ये y हमने यहाँ लगा दिया. 4 2 और 8 k इंटू वाई आगे k वाई, फिर यहाँ पे है माइनस 4k इंटू 5, 4 5 और 20, साथ में ये वाला की. क्लियर हो गया. अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखो अब आप बोलोगे सर जिसकी तरीके से आपने यहाँ पे निकाला, ये लेंथ ये वाला अलग नंबर, ये वाला अलग, ये वाला अलग, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई, ये उस तरीके से हम ये भी निकालेंगे. बट ये वेरिएबल नहीं है ना, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है ना. मैंने आपको प्रीवियसली बताया ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कोई एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसके साथ में वे क्या है, वेरिएबल है. तो ये वाला नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा. दैट मींस के को हम कंसीडर वेरिएबल नहीं करेंगे. तो उसके हिसाब से
4 कमा k कमा ये, इसको हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको एज वन नंबर लेना है, ये या तो ये लेंथ है या तो ये ब्रेड्थ हो सकती है, हमें इसको एज वन नंबर लेना पड़ेगा। 4k को हम एज इट इज रखते हैं, हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट चाहिए ना, हमें हमारे पास अभी ये और ये दो ही है, हमें थर्ड वाला भी निकालना है। तो उसमें उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम फैक्टराइज मेथड करेंगे, क्योंकि ये मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लगना है। देखो ये ना स्क्वायर फिर bx और c, एक्स स्क्वायर फिर bx और फिर c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो है ना जनरल फॉर्म जो है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो उसके हिसाब से ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसे क्वेश्चन हम प्रीवियस पार्ट भी चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते, देखो 3 5 और 15, 15 साथ में वाई स्क्वायर और माइनस, देखो 3 5 और 15 वाई स्क्वायर आ गया साथ में, प्लस माइनस आ गया माइनस। अब 15 के हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 3 5 और 15, 5 और 3, इसके बाद अगर हम आगे जाते तो 5 1 और 5, 3 और 5 इसके फैक्टर निकलते, 3 और 5, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया। 3 के साथ भी हम रखेंगे y और 5 के साथ भी y इंटू वाई आ गया वाई स्क्वायर। इसमें से कोई एक हम रखेंगे क्या, माइनस। किसको रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस की रिक्वायरमेंट है, तो बड़ा वाला नंबर हम क्या रखेंगे प्लस और छोटा वाला माइनस रखेंगे। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 निकाले तो 2। तो इसी के हिसाब से हमें इसको अप्रोच करना है। हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, कौन कौन से दो नंबर हमारे पास आ गए, 5y और 3y। तो लगाएंगे प्लस 5y और माइनस 3y, लास्ट पे आएगा माइनस 5। देखो 5y में से 3y निकाला तो आगे 2y, प्लस का साइन जाएगा क्योंकि 5 बड़ा, तो उसके हिसाब से हमें इसका सोच के हमें यहाँ पे साइन लेता हूँ, या तो इसके साथ या तो इसके साथ। और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करके आया था वो आ रहा है इन दोनों, ये क्लियरली सेटिस्फाई हो रहा है। अब उसके बाद देखिए दिस इज 4k मल्टीप्लाई में, देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। देखो 3 3 1 और 3 3 2 और 6 आ रहा है, 3 1 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो इसमें y है, इसमें y है, तो y को हम लेते हैं कॉमन, y को हमने लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया 3y। देखो y इंटू 3y होगा 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया ये वाला प्लस y इंटू 5 हो गया 5y। अब यही उठा के हम यहाँ पे लिखते हैं 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1, देखो माइनस प्लस माइनस, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया इसमें। अब ये -3y -5 ये निकालना है, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3y आ गया 3y, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 5 आ गया 5। अब क्या निकला यहाँ पे 4k इंटू, देखो 3y प्लस 5 3y प्लस 5 एक ही बार आ गया 3y प्लस 5, और क्या y माइनस 1, y माइनस 1, क्लियर। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर यही है, ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेड्थ हो सकती है, ये हाइट हो सकती है, या तो इन दिनों से ये लेंथ ये ब्रेड्थ ये हाइट, या ये लेंथ ये ब्रेड्थ ये हाइट, या ये लेंथ ये ब्रेड्थ ये, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास निकल के क्या की, यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे हम इसका लिखते हैं एक फाइनल स्टेप। आप इस स्टेप को इसके नीचे लिखना, देखो 4k कॉमा 3y प्लस 5 और y माइनस 1, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इनके बीच में क्या लगाना है हमें, कॉमा, मतलब एक लेंथ एक ब्रेड्थ और एक हाइट आ गई, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, जस्ट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना था। जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है। हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस देनी थी, आप ऐसे ट्रायंगल्स में नहीं घुस जाना कि हमें एग्जैक्ट होना चाहिए या सरफेस एरिया में हमें एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं, जस्ट हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस देनी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।